सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, लेंथ माइनस 1 इंच, क्योंकि 2 इंच बेल्ट का आएगा तो 15 इंच मैंने लेंथ ले ली है। अब हम आर्म होल की लेंथ ले लेंगे 7 इंच, फिर शोल्डर ले लेंगे इस तरह 7 इंच, उसके बाद नीचे भी हम 7 इंच पे मार्क लगा के इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। फिर स्क्वायर ड्रॉ हो जाने के बाद एक बार हम चेक करेंगे शोल्डर और नीचे वाला सेम 7 इंच आना चाहिए। फिर हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच, यानी कि छाती का चौथा भाग प्लस 2 इंच रखेंगे। फिर सेम नीचे हम 10 इंच नीचे भी ले लेंगे, मतलब ऊपर भी हमने 10 लिया और नीचे भी 10। फिर उसके बाद इस तरह से हम मार्क्स मिला लेंगे। नीचे हाफ इंच वेस्ट में एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारी नीचे फ्रिल्स बनेगी। फिर इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर मार्क लगा के इस तरह और हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। और नेक की विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच लेने के बाद इस तरह शोल्डर डाउन कर देंगे। फिर 2 इंच हमने 2 इंच पीछे के गले का निशान लगाया है। फिर हम आर्म होल इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से आर्म होल मिला लो। फिर फ्रंट विड्थ लेंगे हम 6 इंच फ्रंट विड्थ के हिसाब से, ये हमने 6 इंच लिया और फिर अच्छे से मार्क कर लेंगे। फिर मार्क करने के बाद फिर हम बाहर वाले मार्क्स काट लेंगे। तो इस तरह से पूरा काट लेंगे, फिर हम फ्रंट काटेंगे अलग करके ये। काट लिया है हमने बैक और फ्रंट। बैक हमारा अलग कर देंगे बैक को। फिर हम फ्रंट लेंगे, फ्रंट का आर्म होल कटिंग कर लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम आगे का वाई शेप नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से 5 इंच इस तरफ से लेके ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद शेप दे देंगे वाई नेक में इस तरह से। फिर काट लेंगे। फिर राइट साइड वाला हमें चाहिए, लेफ़्ट साइड वाला हम इस तरह फेंक देंगे। फिर ये बैक और फ्रंट दोनों हो गया। फिर बैक और फ्रंट दोनों लेके आर्म होल मेजर कर लेंगे इस तरह से। फिर आर्म होल मेजर करने के बाद हमारा आर्म होल 18 आ गया। अब हम स्लीव्स काटेंगे। ये स्लीव्स के लिए हमने आर्म होल मेजर किया है। फिर स्लीव्स के लिए ऐसे डबल फोल्डेड फैब्रिक चाहिए, डबल फोल्डेड न्यूज़पेपर चाहिए हमें। फिर स्लीव लेंथ 11 है तो हमने 12 ले ली। 12 लेने के बाद 2 इंच ऐसे रख के मार्क लगा लेना है सेम इस तरह से। फिर हम कैप हाइट लेंगे स्लीव्स की कैप हाइट हम 4 इंच लेंगे। इस तरह से हम 4 इंच कैप हाइट लेके स्ट्रेट निशान कर देंगे उस तरफ से। दोनों तरफ कैप हाइट ले लीजिए। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। और अब हम 18 इंच हमारा आया था आर्म होल। 18 इंच आर्म होल आया था तो हमने 18 का हाफ लिया। 18 का हाफ लिया हमने 9। फिर 7 का हाफ किया, हाफ करके ऊपर से हाफ इंच ड्रॉ करना है। फिर इस तरह से हमारा अच्छा सा शेप दे दीजिए स्लीव्स का। फिर अंदर एस का शेप लगाइए इस तरह से। फिर ये फ्रंट हो गया और वो बैक हो जाएगा। फिर सेम हम ऊपर वाली जितनी विड्थ आई उतनी ही नीचे लेंगे क्योंकि नीचे हमें फ्रिल्स ऐड करनी है, ऊपर भी हमें फ्रिल्स ऐड करनी है। इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए हाफ इंच ऊपर लेके। फिर हम काट लेंगे स्लीव्स और स्लीव्स खोल के फ्रंट भी काट लेंगे। अब इस सेम मेथड फॉलो कीजिए। फिर ये हमारा बैक फ्रंट स्लीव्स सब कटिंग हो चुका है। अब हम फैब्रिक पे कट करेंगे। फैब्रिक ले लेंगे हम। तो इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक पे हम सारे न्यूज़पेपर कटिंग बैक फ्रंट स्लीव सारे लगा देंगे।
तो देखिए हमारे 1 मीटर से कम फैब्रिक में बैक, फ्रंट और स्लीव्स दोनों कट हो गए हैं इस तरह से। इसे बोलते हैं कपड़े की बचत। स्लीव्स काट लेंगे अच्छे से। आलपिन लगा के आप स्लीव्स अच्छे से काट लें। आप बिना आलपिन लगाए भी काट सकते हैं चौक से ड्रॉ करके। बैक, फ्रंट, स्लीव्स तीनों हो चुके हैं। अब हम बेल्ट काटेंगे। तो पीछे का 20 इंच ले लीजिए बेल्ट के लिए। 20 इंच बेल्ट की लेंथ चाहिए और 5 इंच विड्थ चाहिए बेल्ट की। हम पहले इस तरह से स्ट्रेट काट लेंगे, फिर 5 इंच विड्थ लेके काट लेंगे। फाइव इंच मेजर लेके मैंने चौक का निशान करके काट दिया है। पीछे का बेल्ट कट गया। अब आगे हम फ्रिल्स लगाएंगे। तो आगे आपकी कमर जितनी भी है यानी कि वेस्ट है उसका आधा ले लेंगे। मेरी वेस्ट 28 है तो 14 ले लिया। फिर इसमें भी 5 इंच विड्थ लगानी है। तो आगे का 14 इंच काटेंगे बेल्ट की लेंथ और पीछे की 20 इंच। पीछे हम इलास्टिक डालेंगे इसलिए, और आगे इलास्टिक नहीं डालना है। तो ये 15 इंच की बेल्ट कट गई। और पीछे की 20 इंच लेंथ है बेल्ट की। फाइव इंच विड्थ, लेंथ 20 इंच बैक के लिए, और फ्रंट के लिए 15 इंच लेंथ और 5 इंच विड्थ। तो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसे आपको रख के स्टिच करना है। ये बैक का बेल्ट, ये फ्रंट का बेल्ट आ गया। अब हम सबसे पहले नेक स्टिच करेंगे। तो नेक के लिए बायर स्ट्रिप्स काट लेते हैं, यानी कि क्रॉस पट्टी काट लेंगे हम। तो इस तरह से हमने 5-6 क्रॉस पट्टीज काट ली है ताकि कम ना पड़े। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। सेम इस तरह से आप शोल्डर जॉइन कर लो। सीधे पे उल्टा रखना है शोल्डर जॉइन करने के लिए, सीधे पे उल्टा। मैंने शोल्डर जोड़ लिए हैं तो डबल सिलाई से मैं पक्का कर लूँगी। माय शोल्डर इज़ रेडी। तो अब नेक बनाएंगे। नेक के लिए क्रॉस पट्टीज जोड़ेंगे। ऐसे हम फटाफट सारी क्रॉस पट्टी जोड़ लेंगे। 5 to 6 क्रॉस पट्टीज़ हैं। तीन क्रॉस पट्टी हो गई, ये 4 भी हो गई, ये 5 भी हो गई। 6 क्रॉस पट्टी है। ये ज़्यादा ही है तो आप 3-4 काट लीजिए, 3-4 बहुत होगी। अब क्रॉस पट्टी लगा के हम नेक स्टिच करेंगे। तो ऐसे सीधे पे उल्टा रख के नेक स्टिच कर लो। क्रॉस पट्टी का मार्जिन आपकी तरफ दिखना चाहिए, ऐसे स्टिच करना है। पूरे पे ऑल ओवर हम क्रॉस पट्टी से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा नेक फिनिश हो गया। आप ऐसे ही फोल्ड करके भी नेक फिनिश कर सकते हो अगर आपको क्रॉस पट्टी नहीं करनी है तो, या फिर क्रॉस पट्टी आपको हार्ड लगती है तो। नेक में इस तरह से कट दे लेंगे जैसे मैंने दिया। अब ऐसे स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे डबल फोल्ड करके आप स्टिच के लिए कीजिए फिनिशिंग से धीरे धीरे, तो आपका सेम मेरे जैसा बन जाएगा। आपके पास ऐसी स्विंग मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाली स्विंग मशीन से भी ये टॉप बना सकते हैं।
सो क्रॉस पट्टी स्टिच हो गई है। अब हम नीचे का फिनिश कर लेंगे। ये राइट साइड वाला ऊपर रखना है, राइट साइड वाला ऊपर रख के ये आप स्टिच कीजिए। फिर हम बैक ऐसे रख के मार्क कर लेंगे बैक में। तो ऐसे कट कर लीजिए सेंटर पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिला देंगे। तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिला के फिर इस तरह से रख के बड़ी सिलाई मारेंगे। बड़ी सिलाई मार लीजिए ऐसे। फिर सिलाई के धागे को हम खींच लेंगे। तो ऐसे धागा मैंने पूरा खींच लिया है, देखो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो दोनों तरफ से धागा खींच के हम वेस्ट हाफ कर लेंगे, यानी कि 14 इंच बना लेंगे इसे बेल्ट के साइज़ का। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड ऊपर रख दिया है, गलती से आप राइट साइड ही ऊपर रखिए, मुझे वीडियो बनाते टाइम ध्यान नहीं रहा, सो लेफ़्ट साइड हो गया, सॉरी फॉर दिस। ऐसे रख के स्टिच कर लेंगे हम। बेल्ट हमारा सीधा है और फ्रंट भी हमारा सीधा है। देखिए मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। अब हम ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ऐसे फिनिशिंग से एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाओ। देखिए मैंने लेफ़्ट कर दिया है, आप लेफ़्ट मत कीजिए, राइट कीजिएगा। मैंने ये लास्ट में सुधार दिया था। तो अब बैक स्टिच करेंगे। जो बैक ले लेंगे इस तरह से सीधा रखेंगे बैक, फिर ऐसे स्टिच कर देंगे। आप सेम यही प्रोसेस फॉलो कीजिए तो आपका टॉप सेम बनेगा। अब हम इलास्टिक काटेंगे तो इलास्टिक फ्रंट से थोड़ा कम रखेंगे। फ्रंट से कम ले लिया हमने इलास्टिक, ये इलास्टिक हम पीछे डालेंगे, पीछे तो पीछे एकदम नीचे बॉटम पे आप इलास्टिक रख के अब आलपिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच कर लूँगी। एकदम बॉटम पे ही इलास्टिक रखिए, ऊपर इलास्टिक मत लाना, एकदम नीचे इलास्टिक रख के स्टिच करेंगे हम। फिर ऐसे किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे जैसे फ्रंट में रखा था। फिर धीरे धीरे इलास्टिक को खींच खींच के हम दूसरे साइड तक ले आएंगे। तो देखिए मैंने अंदर से इलास्टिक खींचा और दूसरे साइड तक ले आई। अब इलास्टिक के साथ हमें ऐसे फिट कर देना है स्टिच के साथ। इलास्टिक बॉटम में रखिए, एकदम नीचे इलास्टिक रखो। अब हम इलास्टिक के साइड में स्टिच करेंगे। देखो ऐसा लुक आया। अब हम इलास्टिक के जस्ट साइड में देखो ऐसे स्टिच करना है, इलास्टिक पर स्टिच नहीं करना है, इलास्टिक के साइड में स्टिच करेंगे। और कहीं पे भी चपटी नहीं आनी चाहिए, यानी कि फ्रिल्स नहीं आनी चाहिए। So back is also ready with elastic। देखो बैक कितना अच्छा लग रहा है। अब हम सेंटर में स्टिच कर लेंगे, इलास्टिक के जस्ट सेंटर में स्टिच करना है, खींच के। ऐसे मैंने पूरा खींच लिया देखो। टोटल हमारी 3 स्टिच दिखेगी उस पे, बैक पे।
जो अब स्लीव्स करेंगे। स्लीव्स में सबसे पहले तो मैं सेंटर पॉइंट लगाऊंगी ऐसे। सब चीज़ों में सेंटर पॉइंट लगा के ही करना है। सेंटर कट दे दिया मैंने। फिर 3 इंच पे भी एक कट लगा लूँगी कि 3 इंच तक मुझे फ्रिल्स करनी है। अब मैं छोटी 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 फ्रिल्स दूंगी इसमें। फ्रिल्स देने के बाद मैं एक बार मेजर कर लूँगी कि आमूल 18 इंच ही है क्या, इंची टेप से। तो मैंने फ्रिल्स बना दी एक स्लीव्स की। अब इस तरह से आप मेजर कर लीजिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये 18 इंच का होना चाहिए हमारा स्लीव्स। अब दूसरी स्लीव स्टिच करेंगे। तो अब धीरे धीरे इस तरह से फ्रिल्स लगा लो दूसरी स्लीव्स में भी। फिर ये दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम नीचे फ्रिल्स लगाएंगे। नीचे फ्रिल्स लगाने के लिए हमने पट्टी तो काटी ही नहीं, तो सबसे पहले हम पट्टी काटेंगे नीचे फ्रिल्स के लिए। पहले हम स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो बड़ी सिलाई लगा लो इसमें पहले। फिर इस तरह से थोड़ी थोड़ी फ्रिल्स दे देंगे धागा खींच के। तो अब हम पट्टी काटेंगे। हमारी स्लीव्स होल 10 आई थी, तो हम 11 या 12 जितना लेंथ की पट्टी काट लेंगे। 2 इंच की विड्थ होनी चाहिए दोनों पट्टी की। 2 पट्टी हम काटेंगे, एक राइट स्लीव्स के लिए, एक लेफ़्ट स्लीव्स के लिए। सो 2 पट्टी ऐसे काट लेंगे स्लीव्स के लिए हम। ट्वेल्व इंच लेंथ है पट्टी की। इस तरह से सीधा 12 इंच नाप के मैंने ऐसे स्ट्रेट कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स पे पट्टी लगाएंगे। अब मैं स्लीव्स पे पट्टी लगा रही हूँ। तो पट्टी के साइज़ की एकदम छोटी छोटी इक्वली फ्रिल्स दे देंगे। तो एक स्लीव्स हो गई है। आप स्लीव्स उल्टा रखिए और पट्टी को भी उल्टी। फिर स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच पे। फिर इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे अपनी स्लीव्स। दूसरी स्लीव्स भी इस तरह से फिनिश कर लेंगे। सो बोथ स्लीव्स आर रेडी। तो अब हम स्लीव्स लगाएंगे। बैक एंड फ्रंट चेक कर लीजिए स्लीव्स का, फिर लगाएंगे। मैंने स्लीव्स लगा रही हूँ, देखो बैक मैंने चेक कर लिया है, बैक का बैक में ही लगाऊंगी। सो स्लीव्स रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। सो 2 सिलाई मार के मैंने इस तरह से एकदम फिट कर लिया है उसमें। अब बिल्कुल भी खींचूंगी तो भी नहीं निकलेगा। अब दूसरी स्लीव्स लगाएंगे। टॉप को आप सीधा रखना है टॉप को, और स्लीव्स को उल्टी रखनी है।
स्टिचेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 2 सिलाइयाँ लगाइए, 2 सिलाइयाँ बहुत ज़रूरी है। अब साइड स्टिच। सो पहले मैं साइड स्टिच लगा लूँगी। सीधे पे मैं साइड स्टिचेस लगाऊंगी। सो फटाफट दोनों साइड सीधे पे 0.25 इंच यानी पाव इंच जितनी स्टिच कर लीजिए। सो एक साइड की स्टिच हो गई है, अब दूसरे साइड की मैं स्टिच कर रही हूँ। सो अब दूसरे साइड की भी हो गई है। तो ये स्टिच सीधे पे की है मैंने। अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि मुझे ओवरलॉक ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये किया। सो स्लीव्स में इस तरह से मैं हाफ इंच लेके अब स्टिच कर लूँगी। दोनों साइड स्टिच हो गई है, अब हम सीधा करेंगे। देखो पूरा टॉप रेडी हो गया है। अब सिर्फ आगे का बाकी है बेल्ट लगाना, नॉट वाला बेल्ट। तो मैं आपको नॉट बताऊंगी, स्पेशल नॉट कैसे बनाती हूँ मैं, तो पूरा देखो लास्ट तक। बेल्ट में काट लूँगी। बेल्ट की लेंथ, एक बेल्ट की लेंथ 24 इंच रखनी है, 24 to 28, और दूसरे बेल्ट की 20 इंच तक रख लो। एक बेल्ट लंबा होगा, तो इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट काट लिया। एक बेल्ट मेरा थोड़ा सा छोटू हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा जॉइंट कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास कपड़ा कम था तो जॉइंट चलता है। सो ये एक साइड का लंबा और दूसरे साइड का छोटा। सो उस साइड में से मैंने क्रॉस में काट लिया क्योंकि क्रॉस में चाहिए। क्रॉस में काट के मैंने उल्टे पे स्टिच कर लिया है, डबल फोल्ड करके। सो दूसरे पे मैंने ये जॉइंट लगा लिया जो जॉइंट लगाना था। जॉइंट को मैं अच्छे से स्टिच कर रही हूँ, 2 स्टिचेस मार के, ताकि जॉइंट कहीं खुल ना जाए। तो मैं दूसरा भी स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ट्रायंगल वाले साइड से स्टिच करना स्टार्ट करना है और दूसरे साइड से ओपन ही रखना है। अब मैं अपनी पट्टियाँ सीधी कर लूँगी, तो पेचकस लेके कोने में घुसाओ और ऐसे निकाल लो। सो देखो मैंने एक सीधी कर ली है, अब दूसरी स्टिच सीधी करूँगी मैं। आगे से ट्रायंगल शेप भी आ गया है, रिबन जैसा। अब ऐसे हमें लगानी है, तो ऐसे उल्टा स्टिच करके सीधी कर लेंगे। तो सेम इसी तरह स्टिच कीजिए। फिर मैंने थ्रेड्स काट लिए, तो एक साइड का बेल्ट लग गया, नॉटेड बेल्ट वाला पट्टी लग गया। अब दूसरे साइड भी सेम इसी प्रोसेस से। सो दोनों साइड का लग गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं नॉट कैसे बनाती हूँ। आप ऐसे भी नॉट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं ऐसे नॉट बनाऊंगी। देखो ऐसा वाला नॉट बनाने वाली हूँ मैं थ्रेड से।
सो ये देखो टॉप पूरा स्टिच हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको नॉट बनाना सिखाऊंगी। ऐसे मैंने रखा एक साइड का, ऐसे दूसरे साइड का भी रखा। अब मैं थ्रेड से गांठ मार लूँगी, थ्रेड अंदर घुसा के। ये डबल थ्रेड मैंने यूज़ किया है। सो नॉट कर दो ऐसे। अब 2-3 बार घुमा घुमा के इसे पूरा पक्का कर लेंगे, फिट कर देंगे एकदम। सो 3-4 बार मैंने घुमाया है और फिर पीछे साइड हाइडन नॉट मार देंगे, पीछे साइड हाइडन नॉट मार देंगे कि आगे से ख़राब ना लगे। सो नॉट मार दी मैंने, टॉप पूरा रेडी हो गया है, पहन लो। देखो कितनी फिनिशिंग से टॉप बनाया है। ये बहुत ही इजी सिंपल स्टेप्स थे टॉप बनाने के लिए। ओनली 5 to 6 स्टेप्स में हमारा टॉप बन गया है।